हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीकेएस ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो मूक बधिर बच्चे हैं, डीफ एंड डम, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वैसे बच्चों के शिक्षण पद्धति, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए शिक्षण पद्धति क्या क्या है। लेकिन उससे शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा हैंडीकैप के बारे में जानते हैं कि विकलांग आखिर किसे कहते हैं, कौन होते हैं, किन्हें दिव्यांग या विकलांग हम लोग कहते हैं। तो समाज में विकलांगों से तात्पर्य उन शिशुओं या व्यक्तियों से है जो शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रचलित शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से असमर्थ होते हैं। तात्पर्य है कि एक सामान्य शिक्षा पद्धति चलता है, प्रचलित शिक्षा पद्धति है, स्कूलिंग मेथड है नॉर्मली, जिससे सामान्य बच्चे जो हैं शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी बच्चे समाज में हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कारणों से उस प्रचलित शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रहण करने में पूर्ण या आंशिक रूप से असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग हैंडीकैप्ड या दिव्यांग कहते हैं। ये जो विकलांग या दिव्यांग है, इनकी कितनी श्रेणियां हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं: मानसिक विकलांग, मेंटली हैंडीकैप्ड, सामाजिक विकलांग, सोशली हैंडीकैप्ड, शारीरिक विकलांग, फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब देखते हैं कि मानसिक विकलांग कहते किसे हैं? जिनकी आईक्यू 70 से कम हो। जैसे सामान्य जो बच्चे हैं उनका आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है, लेकिन जिनका आईक्यू 70 से कम हो उनको हम लोग मेंटली हैंडीकैप की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक विकलांग। सामाजिक विकलांग वे हैं कि जो सामाजिक कारणों से सामान्य शिक्षा से वंचित वर्ग है, जिसका मुख्य कारण है समाज में निर्धनता, रुपया पैसा नहीं है, जिस वजह से वो सामान्य शिक्षा प्राप्त कर पाएँ बाकी बच्चों की तरह। छूत अछूत की भावना है, जो निम्न वर्गीय बच्चे हैं, निम्न जाति के हैं, उनके साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है। जाति पाति का भेदभाव है, जिस वजह से जो है वो समाज की घोर उपेक्षा का शिकार होते हैं और तत्पश्चात वो अपना जो है शिक्षा का सामान्य अधिकार खो बैठते हैं, और उनको जो है हम लोग फिर सामाजिक विकलांग की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद है शारीरिक विकलांग। शारीरिक विकलांग वैसे बच्चे हैं या वैसे लोग हैं जिनका कोई अंग या उपांग क्रिया पूर्ण या अपूर्ण रूप से खो चुका हो, चाहे हाथ पैर हो, हृदय हो, श्वास यंत्र हो, आँख हो सकता है, नाक है, कान है, कुछ भी। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो शारीरिक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स ऑफ डीफ एंड डम स्टूडेंट्स, अर्थात मूक बधिर छात्रों की शिक्षा पद्धति, जो बच्चे बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते। ऐसे बच्चों का शिक्षा पद्धति जो है, पहला है मौखिक पद्धति, जिसको हम लोग ओरल मेथड बोलते हैं, और इस पद्धति के प्रवर्तक या प्रोपाउंडर जुआन पाब्लो बोनेट है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे शिक्षा जो है, शिक्षा पद्धति क्या है? इसमें जो है मन के भाव को, हम लोगों का जो मन का भाव है उसको प्रकट करने के लिए ओष्ठ संचालन कौशल, मतलब ओष्ठ संचालन, ओठ के माध्यम से, ओठों की जो हरकतें होती हैं उससे पढ़ाया जाता है। इससे जो है उसके हरकतों को, ओठ के हरकत को देखकर भाषा बोध का जो कौशल है उसका आधार लिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसमें जो है और भी सुधार किया गया है, परवर्ती दिन में इसमें हम और भी सुधार देख रहे हैं, जिससे क्या होता है कि शिक्षक के बोलते समय जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे जो हैं उनकी ओठों को, अर्थात शिक्षक के ओठों की हरकतों को ध्यान से देखते हैं और गालों पर हाथ रखकर स्पर्श की अनुभूति करते हैं, और फिर वे खुद उस तरह का संचालन करके अपनी वाचन शक्ति का विकास करते हैं। अर्थात ओरल मेथड के माध्यम से जो बच्चे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो ओरल मेथड अर्थात ओष्ठ संचालन जो पद्धति है उसके माध्यम से उन लोगों को शिक्षा दिया जाता है। उन लोगों के शिक्षण का माध्यम इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी पद्धति है संचालन मूलक पद्धति, जिसको हम लोग मैनुअल मेथड भी बोलते हैं। इसके प्रवर्तक है पीरियर। संचालक मूलक पद्धति में क्या होता है कि हाथ के संचालन द्वारा मन के भाव को प्रकाशित किए जाते हैं। हाथ के संचालन मतलब हाथ के सिंबल से
ठीक है, हाथ के सिंबल से हम लोग एक एक वर्णाक्षर बनाते हैं। अगर गोल कर दे तो ओ हो गया, के के जैसा, ए के जैसा सिंबल बना बनाकर हम लोग पढ़ाते हैं। और इस तरह से बच्चे जो हैं, बच्चों को वर्णों का ज्ञान होता है और तत्पश्चात बच्चों में जो है शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। बच्चे इस शिक्षा पद्धति से अवगत होते हैं और उनकी शिक्षा जो है सामान्य रूप से फिर चलने लगती है इस स्पेशल एजुकेशन मेथड के माध्यम से। इसके बाद है कंपन स्पर्शानुभूति पद्धति, वाइब्रेशन एंड टच मेथड। इसके प्रोपाउंडर हैं केटी आल्कर्न तथा सोफिला आल्कर्न। ये जो प्रोपाउंडर है इसका नाम एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसमें क्या है कि इस पद्धति में क्या होता है, शिक्षार्थी अर्थात जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षक के बोलते समय मुख के सामने हाथ रखकर, गाल पर हाथ देकर अथवा कंठनली, जो कंठनली है उस पर हाथ रखकर शब्द कंपन की अनुभूति अर्जित करते हैं। जो शब्द कांपता है, जो कंपन हो रहा, उसकी अनुभूति को वो लोग प्राप्त करते हैं। और बाद में शब्द उत्पादन के लिए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वे भी ऐसे ही कंपन की सृष्टि करते हैं, वैसे ही कंपन उत्पत्ति करते हैं और तत्पश्चात वे जो हैं उसको सीखने का प्रयास करते हैं। परंतु ये जो पद्धति है ये एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसको सीखने में काफ़ी दिक्कतें जो हैं शिक्षार्थियों को आती है। अगला मेथड है दर्शनाधारित पद्धति, विजुअल मेथड। इस पद्धति में क्या होता है, दर्शन भित्तिक, मतलब तरह तरह के जो वर्ण संकेत है उसका व्यवहार किया जाता है। शिक्षक, जो स्टूडेंट है वो शिक्षक अर्थात जो टीचर है उनके बोलते समय उनकी मुखाकृति, मुख की आकृति को ध्यानपूर्वक देखते हैं और फिर आईने या दर्पण के सामने खुद वैसे ही मुखाकृति की रचना का अभ्यास करते हैं और तत्पश्चात वे जो हैं उन सब शब्दों को, उन शब्द वाचनों को दोहराने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ पद्धतियाँ थी जिसके माध्यम से हम लोग डीफ एंड डम अर्थात मूक बधिर बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं। वे भी जो है समाज में सामान्य शिक्षा के लेवल तक आ सकते हैं अगर हम उन्हें सही ढंग से शिक्षा दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।